नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन है, आप अपना बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग सेवा आपने एक्टिवेट किया था, लेकिन जब अपना बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट कर रहे थे, उसमें जो भी आपका यूजर आईडी, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट करके रखा था, उसे आपने कहीं पर नोट करके नहीं रखे, आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, जिसकी वजह से आप लॉग इन नहीं हो पा रहे हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग सेवा का यूजर आईडी पासवर्ड किस प्रकार से पता किया जाता है, पता करने का जो सही तरीका होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा BOI इंटरनेट बैंकिंग, केवल आपको BOI भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला वेबसाइट पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी में यूज करना चाहते हैं हिंदी में सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश में यूज करना चाहते हैं इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ऊपर में इंटरनेट बैंकिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर में नजर आता होगा BOI ओमनी, ठीक है, नियो, और यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन नजर आता होगा, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने का पेज खुलकर आ जाएगा, जहां से अपना यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डाल करके आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज खुलकर आ चुका। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए होते तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने पहले से ही यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके रखा है और आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं है, भूल चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता होता है तो यहाँ पे यूजर आईडी फिलअप करते हैं, देन यहाँ पे पासवर्ड वगैरह फिलअप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपको यूजर आईडी सबसे पहले पता करना होगा। यूजर आईडी सबसे पहले पता करने का तरीका बताता हूँ, देन पासवर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पासवर्ड पता नहीं होता, आपको पासवर्ड फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड आपको बनाना होगा, लेकिन यूजर आईडी को आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूजर आईडी पता करने के लिए यहाँ पे देखिए फॉरगेट यूजर आईडी का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए फॉरगेट यूजर आईडी का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर आईडी और यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। अब कस्टमर आईडी कहां से मिलेगा? ये काफी इजी है। जो भी आपके पास बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पासबुक दिया गया है, उस पासबुक में देखिए आपका अकाउंट नंबर भी होता है, कस्टमर आईडी भी होता है, IFSC कोड भी होता है, CF कोड भी होता है। वहीं पे देखिए कस्टमर आईडी लिखा होगा, ठीक है। जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है, और जो भी बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पर देखिए एक OTP जाता है, आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पर जाता है, ठीक है। ईमेल आईडी पर जो भी OTP आया होगा वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं अपना ईमेल आईडी को ओपन किया और यहाँ पे देखिए नजर आता होगा BOI OTP वेरिफिकेशन, और यहाँ पे देखिए मेरे केस में यहाँ पे एक OTP आया हुआ नजर आता होगा। सेम OTP को वहां पे डाल देना है। OTP मैंने डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई OTP आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंग्रेचुलेशन यूजर आईडी सक्सेसफुली सेंड, कहां पे सेंड किया गया? प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड यूजर आईडी, ठीक है, फॉर योर यूजर आईडी। मतलब करने बोल रहा है कि जो भी आपका यूजर आईडी था वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड किया गया, ठीक है। तो फिलहाल आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको ईमेल आईडी में ओपन करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने ओपन किया था, यहाँ से एक बार मैं बैक करता हूँ, ठीक है। बैक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में एक और यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। चलिए यहाँ पे मैं वेट कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ भी अभी तक नहीं आया, तो चलिए मैं वेट करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मुझे यहाँ पे करीबन 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। 5 मिनट के बाद ही मेरे केस में जो भी मेरा यूजर आईडी था वो भेजा गया। देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन वाला जो मेल आया था 10:03 में आया हुआ था। अब जो यहाँ पे मेल आया हुआ 10:08 पे आया हुआ, ठीक है। करीबन मुझे यहाँ पे 5 मिनट वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको भी कुछ समय तक आपको वेट करना होगा। ऊपर में देखिए यहाँ पे BOI यूजर आईडी नजर आता होगा, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके सबसे पहले ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डियर यूजर योर यूजर आईडी फॉर इंटरनेट बैंकिंग इज, यहाँ पे देखिए जो भी मेरा यूजर आईडी है वो यहाँ पे नजर आता होगा। मैं इसे ब्लर कर दूंगा, देख सकते हैं। उसके बाद कस्टमर आईडी जो भी है वो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आता होगा। इन केस अगर आपका यूजर आईडी नहीं आता है तो फिर इस नंबर पे आपको कॉल करके आप अपना यूजर आईडी को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर आईडी आपका मिल गया। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, यही आपका यूजर आईडी है, इसे आपको फिलअप करना होगा। चलिए लॉगिन वाला पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली आपका यूजर आईडी पता हो गया। पहला तरीका आपको पता हो गया कि यूजर आईडी किस प्रकार से पता करना होता है। कुछ इसी प्रकार से आप अपना यूजर आईडी पता कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डाल लीजिए, सबसे पहले यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड भी पता नहीं है तो फिर आपको पासवर्ड को फॉरगेट करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका यूजर आईडी है वो सबसे पहले यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूजर आईडी फिलअप किया, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर आपको टिक मारना है, ठीक है। जैसे आई एम नॉट रोबोट पर टिक मारिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको पासवर्ड पता नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो इस कंडीशन में आपको नया पासवर्ड आपको बनाना होगा। उसके लिए यहीं पे देखिए नजर आता होगा फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका यूजर आईडी है या फिर कस्टमर आईडी है वो यहाँ पे डालना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड ATM कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, वो आपको डालना होगा। जैसे कि सबसे पहले डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद कार्ड एक्सपायरी कब होने वाला वो डाल देना है, जो भी आप पिन बना कर रखा होगा वो यहाँ पे डाल देना है। सभी डिटेल डालने के बाद आपको वेरीफाइड डिटेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है, उस OTP को आपको इस कॉलम में डाल देना है। देन आपको वेरीफाई OTP
ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे नया पासवर्ड बनाने का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। तो नया पासवर्ड में जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो उस पासवर्ड को सबसे पहले इंटर न्यू पासवर्ड आकर के आपको फिलअप करना है। अब ध्यान दीजिएगा जो भी पासवर्ड बनाइएगा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करने का मतलब 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट बना सकते हैं, जिसमें आपका अल्फाबेट होना चाहिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए, न्यूमेरिक शब्द होना चाहिए, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर स्टार हच वगैरह आपको लगा देना है। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए एक पासवर्ड में एग्जांपल तो मैं बता रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार से आपको फॉर्मेट रखना होगा। सेम पासवर्ड को नीचे भी आपको फिलअप करना है। दोनों जगह पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको सेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नया पासवर्ड भी बन चुका है। यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, आपका पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, आपका यूजर आईडी भी पता हो चुका है, आपका पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, अब नया पासवर्ड आपका बन चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको इसी पेज पर आपको आ जाना है। जो भी आपने यूजर आईडी पता किया है वो यहाँ पे डाल देना है। या फिर जब भी अपने बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट कर रहे थे उस समय अगर आपने कस्टमर आईडी को ही यूजर आईडी बनाया होगा, उसी यूजर आईडी को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, उसी कस्टमर आईडी को आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो जो भी अभी आपने पता किया वो डाल दीजिए। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट में आपको टिक मारना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी अभी आपने नया पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट में आपको टिक मारना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैप्चा कोड आता होगा, सेम कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको डालना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर लॉगिन के एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली आप अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैं सक्सेसफुली अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। तो आशा करते हैं वीडियो को देख करके जो भी मैंने आपको स्टेप बताया उस स्टेप को फ्लो करके आप पूछते हैं जो भी आपका बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग सेवा का यूजर आईडी है उससे आप पता कर सकते हैं, एक नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। जब आपका यूजर आईडी पता हो जाएगा, नया पासवर्ड बन जाएगा, उस डिटेल को फिलअप करके आप अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।